मैं धर्म हूं। मैं हर रोज आता हूं और आपको बताता हूं कि आपको धर्म की राह पर चलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि धर्म की राह ही सही राह है। मैं आपसे ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करता हूं और साथ ही हर रोज आपको बताता हूं आपका राशिफल। आपको बताता हूं क्या कहते हैं आपके सितारे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आपके राशिफल पर। मेष, आपकी सेहत अच्छी होगी, धन की दशा में सुधार होगा और नौकरी में जो समस्या आ रही है वो समस्या दूर होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 84। वृष, परिवार में आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है, किंतु संपत्ति संबंधी मामले थोड़ा लटक सकते हैं। नौकरी छूट सकती है, इसलिए सावधान रहें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन, आपको विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क, नई संपत्ति के लाभ का योग है। आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य 98%। सिंह, ध्यान रखिएगा क्योंकि उच्चाधिकारियों से तनाव का योग बन रहा है। संतान पक्ष से लाभ होगा। नया वाहन खरीदेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य 89%। कन्या, नौकरी में परिवर्तन होगा। आकस्मिक धन हानि से बचाव करें। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य 59%। तुला, थोड़ा सावधान रहिएगा। आपको धन के नुकसान से बचाव करना होगा। आपके घर में अतिथि का आगमन होगा। प्रिय का विछोह हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 78%। वृश्चिक, आर्थिक नुकसान से आप बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य 54%। धनु, शुभ समाचार ये है कि आपको डूबा हुआ धन मिलेगा। विवाह तय हो सकता है। आंखों की समस्या से आपको बचाव करना होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 81%। मकर, आपको कारोबार में लाभ होने की संभावना है। सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग लाल, भाग्य 60%। कुंभ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन का लाभ होगा। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य 54%।
मीन, संपत्ति का विवाद अगर चल रहा है तो वो हल होगा। आपको आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 87%। नवरात्रि में मां हर मनोकामना पूरी करती है, हर मुराद पूरी करती है। बस जरूरत है तो सच्चे मन से मां को याद करने की, पूरी श्रद्धा से मां की आराधना करने की। आइए जान लेते हैं क्या है इसकी सही विधि। नवरात्र संस्कृत का वो शब्द जिसका अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों में हम शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नव दुर्गा की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। माँ दुर्गा एक वो शक्ति जो हमारे जीवन के दुखों को दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बार नवरात्र पर हम क्या करें जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें मिल सके। इस बार नवरात्र की प्रतिपदा पहले और दूसरे दिन भी है, यानी माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले और दूसरे दोनों दिन होगी। माँ शैलपुत्री की पूजा के नियम तो हम आपको बता ही चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिससे देवी की कृपा प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। दरअसल दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अंश है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से ही ये लोगों तक पहुंचता है। दुर्गा सप्तशती को देवी की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें देवी की उपासना के लिए 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों को लेकर ही इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी बचे सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के और स्तंभन तथा वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं, जो आपकी कई परेशानियों को दूर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर दुर्गा सप्तशती से जुड़ा रहस्य क्या है। दरअसल सप्तशती में शक्ति प्राप्ति और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए इसको मंत्रों से कीलित कर दिया गया है। बिना इसको उत्कीलित किए हुए इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितने भी नियम और सावधानी से इसका पाठ किया जाए, बिना उत्कीलन के इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को कैसे उत्कीलित करें यानी खोलें। उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन के मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष से करें। तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्ते। सप्तशती का पाठ किसी भी समय में कर सकते हैं, पर नवरात्र में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन भी सप्तशती का पाठ करें, उतने दिन सात्विकता बनाए रखें। या देवी सर्वभूतेषु। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वोत्तम होगा। अन्यथा एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। अगर रोज पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों का पाठ 7 दिनों में करके सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन मंत्र का अवश्य जाप करें। चाहे तो उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करके इसका पाठ करें। अगर सप्तशती का पाठ ना कर सकें तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें।
केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। वो भी संभव ना हो तो देवी के 32 नामावली का पाठ करना चाहिए। ऐसा भी ना हो सके तो सप्तशती के किसी सिद्ध श्लोक का पाठ नित्य 108 बार करें। तो आपने जाना कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और कैसे इसका पाठ आपके लिए फलदायी हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप भी अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं, माँ देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं धर्म इन दिनों आपको नवरात्रि की महिमा के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आपको मां की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि देवी की पूजा और शक्ति की आराधना का खास समय होता है और इन 9 दिनों में की गई मां की पूजा से इंसान अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। पूजा विधि में मंत्र का एक खास महत्व होता है और इन मंत्रों में खास महत्व होता है सिद्ध मंत्रों का। तो आइए आपको बताते हैं आप सप्तशती के वो कौन से सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करें जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके, आपकी समस्याओं का हल निकल सके। तो चलिए जानते हैं सप्तशती के सिद्ध मंत्रों के बारे में। सर्व कल्याण मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व विघ्नाशक मंत्र। सर्वाबाधा प्रश्नम त्रैलोक्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्व द्वैर विनाशनम। बाधा मुक्ति एवं धन पुत्र प्राप्ति मंत्र। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनम धान्यम सुतान्वितः मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के ये सिद्ध मंत्र आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो इनके प्रयोग से आप अपने जीवन को खुशियों से भर लें। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं कल फिर लौटूंगा। मैं आपको नवरात्र के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी और हर रोज मुझसे यानी धर्म से मिलने आना होगा।